के अंदर वजीरगंज से गया, हमारी बेटी, 2 बेटी अकेले स्कूटी से जाएगी। मेरे पैदाइश में फर्क होगा यदि 3 महीना में कोई अपराधी बिहार में बच गया। 2 साल में दुनिया का नंबर 1 स्कूल हम बनाएंगे, जो शायद भारत में कहीं नहीं होगा 2 साल में। और अपने बुजुर्गों को 300 रुपया 600 रुपया का वृद्धा पेंशन नहीं, जिस दिन आएंगे 3000 का वृद्धा पेंशन करेंगे और हर घर में करेंगे। 14 करोड़ यूथ बेरोजगार क्यों हुए? पूछिए। 1,44,000 लोग आत्महत्या कर चुके हैं यूथ, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। उड़न खटोले पर सवार होकर जितने तमाम बड़े नेता हैं बिहार में, वह सैर करने लगे हैं, लोगों के बीच जाने लगे हैं, जनसंपर्क होने लगा है। बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या बीजेपी के बड़े नेता हों, चाहे नित्यानंद राय हों, भूपेंद्र यादव हों, या आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों, या फिर जन अधिकार पार्टी की तरफ से पप्पू यादव हों। तस्वीर देखिए, तस्वीरें गया के वजीरगंज विधानसभा की हैं, जहां पर सभा की गई थी। गया के वजीरगंज में आपको पता है राजीव कुमार कन्हैया जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, मजबूती के साथ मैदान में खड़े हैं, कह रहे हैं कि हम विरोधियों की जमानत जब्त करा देंगे और इस बार कोई जुमला काम नहीं आएगा, जाति धर्म से उठकर लोग वोट करेंगे। ऐसे में पप्पू यादव पहुंचे हैं वजीरगंज, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, जरा सुनिए। 3 महीना के अंदर वजीरगंज से गया, हमारी बेटी, 2 बेटी अकेले स्कूटी से जाएगी। यदि किसी अपराधी और बलात्कारियों ने मेरी बेटी को देख भी लिया, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो बलात्कारी जिंदा रहूंगा। 3 महीने के अंदर ये मैंने लिखा है, मैंने कह दिया 3 महीना के अंदर या तो अपराधी, गिट्टी माफिया, पहाड़ माफिया, या तो शमशान में, या तो बिहार के बाहर, या तो जेल। मेरे पैदाइश में फर्क होगा यदि 3 महीना में कोई अपराधी बिहार में बच गया। ये साफ है, कोई समझौता नहीं होगा। ये लड़ाई है पप्पू यादव। किसी भी गरीब के बच्चों को 18 साल तक हम मजदूरी करने नहीं देंगे। वो पप्पू यादव के दुनिया के सबसे बेहतर स्कूल, 2 साल में दुनिया का नंबर 1 स्कूल हम बनाएंगे, जो शायद भारत में कहीं नहीं होगा। 2 साल में कंपलसरी करेंगे। पप्पू का बेटा, आम आदमी का बेटा, कलेक्टर का बेटा, सीओ का बेटा, दरोगा का बेटा, जहां आम आदमी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वहीं पढ़ेगा। ये कंपलसरी करेगा। और जो बेटा इंटर कर लेगा, जो बेटी इंटर करेगी उसको स्कूटी, जो बेटा इंटर कर लेगा उसको मोटरसाइकिल देंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। ये लड़ाई है। और जब तक 18 साल नहीं पूरेगा गरीब के बच्चों का पढ़ने में, तब तक पप्पू यादव का सरकार उस गरीब के बच्चों को 4000 रुपया उसकी माँ बाप को देगा, ताकि बच्चों को मजदूरी न करना पड़े। आपको बताऊंगा, नीतीश जी आपके पोता को नहीं मिलेगा। वजीरगंज और गया में जो इंटर और एमए किया हुआ लड़का है, जो गरीब है, जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उसी को टेंडर मिलेगा 40 लाख का, किसी और को नहीं। नियोजित और संविदा को कंप्लीट हम फाइनल करेंगे। कंप्लीट, कोई संविदा नहीं होगा। 6 महीने में एग्जाम, 1 महीने में रिजल्ट, और दूसरा महीना में लोगों को नौकरी होगी, जो 40,000 से 60,000 तक तनख्वाह होगा। संविदा और नियोजित नहीं होगा बिहार में। इसलिए पप्पू पर भरोसा कीजिएगा। मैं बेटियों को मुस्कुराते देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं यूथ की जिंदगी बदलते देखना। मैं चाहता हूं अपनी माँ के और अपने बुजुर्गों को 300 रुपया 600 रुपया का वृद्धा पेंशन नहीं, जिस दिन आएंगे 3000 का वृद्धा पेंशन करेंगे और हर घर में करेंगे। याद मैं वो चाहता हूं। आप हटिएगा, आप लोग तब नहीं, आप ये लोग तो खड़े हैं। इसीलिए कौन छाप है याद है? आपको लगता है कि पप्पू आपका भाई है? सच बोलिएगा, आपको मेरी सोच है। आपको भरोसा है कि पप्पू बदल सकता है? आपको भरोसा है कि पप्पू बेटा से बढ़ के आपके लिए जिएगा? सर, जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी पर मिल सकता हूं, जब सेवा आश्रम दुनिया के लिए चला सकता हूं, बिना MP MLA के हर मजदूरों के अकाउंट में 16 करोड़ भेज सकता हूं, जब 35 लाख 70 लाख लोगों से मिल सकता हूं, पटना में 15 लाख लोगों को मरते दम तक खिला सकता हूं, आपकी आवाज जहां भी दबती है जा सकता हूं, तो जब आप हमको ताकत दोगे तो आप घर में सोचिएगा वो पप्पू आपके लिए क्या कर सकता है।
यही कहने हम आए थे। यदि आप कहेंगे, जितने लोग यूथ हैं, बुजुर्ग हैं हमारे पिता की तरह, कैंची का मतलब होता है पेट सीधा, कैंची का मतलब बाल काटना, कैंची का मतलब किताब बनाना, कैंची का मतलब जुमलेबाज और अपराधी बलात्कारियों की जुबान काटना। हर हाथ का कैंची क्या है? हर घर का बेटा पप्पू, हर घर का बेटा, हर भाई का भाई, हर मां का बेटा, हर बाप का बेटा, बिहार का बेटा। मैं इतने कहूंगा, आप अपना खून समझ लेना। जब आप हमारे नेता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब आएंगे और अपनी बात बहुत कम समय में रखकर जाने लगेंगे, तो दोनों हाथ उठाएंगे तो फिर एक पप्पू यादव को मैं वचन देता हूं, 60% यह व्यक्ति जात पात से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी यदि इस वजीरगंज के गरीब को ना लगाया, दोबारा पप्पू यादव के पैदाइश से फर्क होगा, मैं नहीं आऊंगा, ये मैं वचन देता हूं। ये आप इनको नहीं, ये पप्पू यादव को दे रहे। सर 15 साल आपने, पूछिए नीतीश से विशेष लाभ, विशेष पैकेज, शराब, मानव श्रृंखला, पूछिए हरियाली यात्रा, पूछिए नरेंद्र मोदी से 1,60,000 करोड़, पूछिए स्मार्ट सिटी, पूछिए क्या हुआ नौकरी, नीतीश कुमार जी क्यों पलायन, लालू यादव जी क्यों पलायन, पूछिए सुशील मोदी से घोटाला में क्यों फंसे हो, पूछिए बिहार कहां है, जिस 27 लाख लोगों को पप्पू लाया वो लौट के क्यों जा रहा है, पूछिए 14 करोड़ यूथ बेरोजगार क्यों हुए, पूछिए 1,44,000 लोग आत्महत्या कर चुके हैं यूथ, पूछिए। तो आपने उनकी बातों को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी जो बेटी हो, गया की हो, जहानाबाद की हो, वो 1 बजे रात को भी स्कूटी से दूर जा सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए पप्पू यादव जो नया विकल्प लेकर तैयार हैं, क्या बिहार की जनता उसे स्वीकार करती है? अगर हम गया के वजीरगंज की बात करें तो जनसभा में भीड़ अच्छी खासी थी, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं पप्पू यादव इन दिनों लगातार। जब हमने कल उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि पैसे का जिक्र मत कीजिए, जो विरोधी सवाल पूछ रहे हैं वो विरोधी उस वक्त कहाँ थे जब हम बाढ़ में लोगों को घर घर जाकर के खाना और पानी पहुंचा रहे थे, उस वक्त उनकी नींद क्यों नहीं टूटी थी? और आज जब जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है तो वो घबरा गए हैं। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, जनता का समर्थन किसे मिलता है ये तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।